अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 7.3, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर की मैं बात करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। मैंने क्या कहा था कि जो चैप्टर है दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी। तो अब है लीनियर इक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। इक्वेशन मैंने कहा था आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट इज लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है? जिसके सेंटर में इक्वल का साइन आ जाए वो क्या होता है? इक्वेशन। और इक्वेशन के अलावा कोई भी साइन आ जाए, ये साइन आ जाए इस तरह का, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन का आ जाए, लेस देन का आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल का आ जाए, लेस देन इक्वल का आ जाए, तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वल का साइन आएगा तो वो इक्वेशन होगा। इक्वल के अलावा इनमें से कोई सा भी साइन आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इनइक्वालिटी। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं लीनियर इनइक्वालिटी की। पेज नंबर 139 पे, पेज नंबर 139 पे डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की। A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and has the standard form ax plus b less than 0 where a not equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये दी हुई है बुक में, जो उसने लिखा हुआ है ax प्लस बी लेस देन 0। पेपर में अगर आ जाता है राइट दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, तो आपने ये एंड आगे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0। बट एनीवे इनमें से कोई सा भी सिंबल आ जाए तो वो क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये मैंने बता दिया डिफरेंस लीनियर इक्वेशन में और लीनियर इनइक्वालिटी में। इक्वल का साइन आ जाए वो होती है लीनियर इक्वेशन, और इक्वल के अलावा इनमें से कोई सा भी साइन आ जाए वो क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी। कम टू एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। 3x प्लस 1 लेस देन 5x माइनस 4। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस तरह आप लोगों ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जो स्टेप्स आपने वहाँ पे किए थे वही स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे करने। सिर्फ चंद एक लास्ट स्टेप में एक दो स्टेप्स का फर्क होगा लास्ट पे आके। अब ये लेस देन है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 7.1 का सवाल बन जाता। मेथड वही है, शफल करना आप लोगों ने। एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट एक्स वाली राइट हैंड साइड पे। सबसे पहला स्टेप सेम वही जो 7.1 में किया था। एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट एक्स वाली राइट हैंड साइड पे। तो 3x माइनस 5x लेस देन माइनस 4 माइनस 1। 3 माइनस 5 माइनस 2x लेस देन माइनस 5। अब इनइक्वालिटी के सवाल में एक चीज आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि अगर x के साथ नेगेटिव वाली वैल्यू है तो हमने उसी वैल्यू से दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। आगे x के साथ क्या है? -2, तो डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। पॉजिटिव होती है x के साथ वैल्यू तो सिंपल मल्टीप्लाई, वहां पे क्या हो जाएगी? डिवाइड।
लेकिन जब नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी उसी को हम लोगों ने उसी से ही डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए -2x ओवर -2। इनइक्वालिटी के सवाल में जब भी आप लोग माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज होगा, और ग्रेटर देन होता तो वो लेस देन, कोई भी साइन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। -5 ओवर -2, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपके पास x के साथ जो वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव अप्लाई नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू पे अप्लाई होगा। अब देखिए ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से क्या हो गया? कैंसिल। तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? 5/2। नहीं, x की वैल्यू आ गई, तो लास्ट पे सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x सच दैट x ग्रेटर देन 5 ओवर क्या आ गया? 2। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए सवाल वही है 7.1 की तरह, सिर्फ ये वाले स्टेप का डिफरेंस है। जब भी x के साथ माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी तो आपने उसी से ही दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देना। नंबर 3 पार्ट, फोर माइनस 1/2x ग्रेटर देन इक्वल -7 प्लस 1/4x। अब फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की वैल्यू को खत्म करना है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाए उसके एलसीएम लेंगे, तो उसी एलसीएम से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर? 2 and 4। तो पहले आप इसके एलसीएम लें, 2 और 4 का एलसीएम लें। 2 1 the 2, 2 2 the 4 और 2 1 the 2। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल आ गया? 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, multiply by 4 on both sides। अब एवरी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से। 4 into 4 minus 1/2 minus 4 multiplied by 1/2x। ये भी एलसीएम से मल्टीप्लाई होगी, ये भी एलसीएम से मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन इक्वल 4 into -7 प्लस 4 into 1/4x। एवरी जो टर्म है एलसीएम से क्या होगी? मल्टीप्लाई। अब जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास अब क्या आ गया? 4 4 the 16 minus 2 1 the 2x greater than equal 4 7 the 28 minus 28 प्लस क्या आ गया? x। अब शफल करें, x वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, -2x माइनस क्या आ गया? x। ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। जब आप शफल करेंगे तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल -28 प्लस क्या आ गया? माइनस क्या आ गया? 16। ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, तो माइनस क्या आ गया? 16। -2x माइनस x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस क्या आ गया? 44। अब अगेन देखिए x के साथ क्या है? -3। तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि x के साथ जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए
तो आप लोग इसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स, तो -3x और -3, अब माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड किया, तो मैंने क्या कहा था, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल है, किसमें चेंज हो गया, लेस देन इक्वल, -44 ओवर -3। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, कैंसिल करते हैं, आप माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन इक्वल 44 ओवर क्या आ गया 3, x की आ गई वैल्यू। अब लास्ट पे सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x such that x less than equal 44/3, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 5। 3x plus 2 over 9 minus 2x plus 1 over 3 greater than -1। अगेन फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो पहले हम लोगों ने वही जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेंगे और उसी एलसीएम से दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वैल्यू कौन सी है दोनों साइड पे, 3 और 9, इसका एलसीएम है 3 1 3, 3 3 9, और फिर क्या आ गया 3 1 3, तो एलसीएम क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, किसके इक्वल आ गया 9 के। एलसीएम क्या आ गया 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। अब एवरी वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 इंटू 3x प्लस 2 ओवर 9 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 ओवर 3 ग्रेटर देन 9 इंटू -1। अब जो वैल्यू सेम कैंसिल करते हैं, यहां पे क्या आ गया सिंपल 3x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया, ये 3 3 9, तो आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 9 1 -1। इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो 3x प्लस 2 माइनस 3 2 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 3 ग्रेटर देन -1। अब शफल 3x
-6x ग्रेटर देन -9 -2 प्लस क्या आ गया 3। ये 2 प्लस का वहां पे माइनस, ये 3 माइनस का वहां पे प्लस। अब इसके बाद इसको प्लस माइनस करते हैं। 3x माइनस 6x क्या आ गया -3x ग्रेटर देन -9 -2 प्लस 3 तो आ गया -8। अब फिर x के साथ नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो वही मैंने भी पहले बोला फर्स्ट पार्ट में, इसके बाद थर्ड पार्ट मैंने आपको समझाया कि जब भी x के साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमें उसी से ही डिवाइड कर देना है। x के साथ क्या है -3 डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स, -3x ओवर -3। अब ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो गया, -8 ओवर -3। अब कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया लेस देन 8/3। x की आ गई वैल्यू, लास्ट पे सॉल्यूशन सेट आप लिखते हैं x सच दैट x लेस देन 8 ओवर क्या आ गया 3। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। काफी इजी से सवाल है। अब इसके बाद नंबर 6 पार्ट, नहीं 6 की जगह हम लोग 7 पार्ट करते हैं। नंबर 7, 6 और 7 दोनों एक जैसे सेम एक ही पैटर्न के, ऐसे वैल्यूज का फर्क है। नंबर 7 3 इंटू x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन -2 x प्लस 4। कोई इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है, जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बाय ओपन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को आप लोगों ने ओपन कर देना है। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 था 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 2 ग्रेटर देन -2x माइनस प्लस माइनस 2 4 था 8। सिंपल आपके पास आ गई वैल्यू, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है। अब हम लोग इसको शफल कर देंगे। 3x माइनस x प्लस क्या आ गया 2x, ये माइनस यहाँ पे प्लस ग्रेटर देन -8 प्लस 3 माइनस क्या आ गया 2। अब हम लोग इसको प्लस माइनस कर देंगे। 3 माइनस 1 प्लस 2 तो क्या आ गया 4x ग्रेटर देन, इसको प्लस माइनस किया तो -7। अब यहाँ पे एक चीज, जितने भी हम लोगों ने सवाल किए पहले, x के साथ हमेशा नेगेटिव वैल्यू थी, अभी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव है। तो मैंने पहले पार्ट में क्या कहा था, जब x के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो सिंपल ये मल्टीप्लाई में वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x ग्रेटर देन -7 बाई क्या आ गया 4। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो सिंपल मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कब होगा, जब x के साथ नेगेटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x की आ गई वैल्यू, तो सॉल्यूशन सेट x सच दैट x ग्रेटर देन -7 बाई क्या आ गया